अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं समीर राजा और आप देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो। जी तो व्यूअर्स, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से। बहुत सी ऐसी खबरें थी जिनका उन्होंने राज जो फाश किया है, वो सारे मामला उन्होंने बताए हैं कि जी एशिया कप किस हद तक संगीन और किस हद तक उसका मामला जो कि इतना गंभीर बना हुआ था, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने बताया कि जी हम एशिया कप को पाकिस्तान के अंदर लेके आए, अपना हाइब्रिड मॉडल हमने मनवाया। बहुत सख्त किस्म के सवालात उनसे किए गए अपना साफ़ी बिरादरी की तरफ से, और बहुत सारे उन्होंने जो कि बड़ी, मैं समझता हूँ कि जितनी उनकी काविश थी एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करना, हमारी तो समझ में भी नहीं थी, हमें तो इतना इल्म भी नहीं था। हम तो यहाँ पे बैठ के सिर्फ बातें करते थे कि यार नजम सेठी साहब क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं एशिया कप पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे, क्यों नहीं अपने बात के ऊपर खड़े हो रहे। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनसे उन्होंने अपना पर्दाफाश किया, और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने सवालात के जवाब दिए। वो सारे मामला क्या है वो आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, अलबत्ता कल कॉन्फ्रेंस हुई थी नजम सेठी साहब की, आपको रिपोर्ट तो कल ही देनी चाहिए थी, लेकिन मेरी अपनी तबीयत कुछ बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं कल अपनी रिपोर्ट किसी किस्म की कोई भी नहीं दे सका। सिर्फ एक ही मैंने वीडियो अपलोड की। उसके बाद तो आपको पता कि श्रीलंका का, पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ स्काउट अनाउंस हुआ, उस हवाले से भी आपको रिपोर्ट करेंगे। और कॉन्फ्रेंस कल ही हुई थी, उसके बारे में आपको कल ही बताना चाहिए था, लेकिन आज उसके बारे में जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या उसके जो कि सवालात थे उनसे किए गए, और किन किन जो राज जो ऐसा था जिसके ऊपर से उन्होंने पर्दा उठाया और एक तरह से बताया कि किस हद तक मुश्किल ये काम था एशिया कप को पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करके ले आना। अच्छा, सबसे पहले उनकी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उन्होंने पाकिस्तानी जो साफ़ी बिरादरी थी उनसे माजरत की। आपको पता है कि बड़ा ये भी उन पे एक एलिगेशन लगा था कि जी नजम सेठी साहब पाकिस्तानी साफ़ी बिरादरी को अपना इंटरव्यू नहीं देते, इंडियन मीडिया के ऊपर जाके इंटरव्यू देते हैं, और अपना छोटे बड़े हर यूट्यूबर को जाके इंटरव्यू दे देते। ये नजम सेठी साहब को नहीं करना चाहिए, अपने ओहदे का भी लिहाज करना चाहिए। शाहिद अफरीदी से लेके छोटे से बड़े हर साफ़ी ने और शाहिद अफरीदी समेत हर बंदे ने इस बात पर एतराज़ किया नजम सेठी साहब की इन जो कि वो अपने मामलात कर रहे थे इंडियन सोशल मीडिया को, जिस तरह से वो अपने इंटरव्यूज़ दे रहे थे। उस हवाले से उन्होंने बताया कि पहले तो उन्होंने माजरत की कि मैंने जी आपको इंटरव्यूज़ नहीं दिए, आपका बहुत ज़्यादा एतराज़ था, और आप पिछले 1.5-2 हफ्तों से जिस तरह से आपने 2-3 हफ्तों से आपने जिस तरह से एशिया कप का ढोरा पीटा हुआ है, उस वाले से सबसे पहले तो उन्होंने माजरत की। दूसरी उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात थी वो बताई कि जी मैं इंडिया मीडिया को क्यों जो कि इंटरव्यूज़ देता था और पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू क्यों नहीं देता था। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो वजह थी, जो भी उन्होंने कहा सबसे पहले BCCI जो भी कोई खबर चाहे सच्ची चाहे झूठी, चाहे उसकी कोई बुनियाद है चाहे नहीं है, वो बात करता था तो इंडिया मीडिया उसको चला देता था। तो मेरा जो मौक़िफ़ था, नजम सेठी साहब ने कहा कि मेरा जो मौक़िफ़ था, जो मैंने अपनी बात मनवानी थी, वो मैं इसीलिए इंडियन मीडिया को जाके इंटरव्यूज़ देता था ताकि AICC BCCI जेशा को पता चले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्या चाह रहा है एशिया कप के हवाले से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका, जो कि मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम उनका नुकता था जो उन्होंने अपना वहाँ पर पेश किया। और जो हम कह रहे थे कि नजम सेठी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नजम सेठी साहब इस स्टांस पे ठीक थे, और हम जो गलत थे, हम जो कि नजम सेठी साहब के ऊपर इतराज़ात कर रहे थे। ये उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी काम बात बताई कि मैं इसीलिए बार बार उनको इंटरव्यूज दे रहा था ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान क्या चाह रहा है एशिया कप के ऊपर। ये एक उनका बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि इकदाम था जो उन्होंने उठाया। उसके बाद उन्होंने बात की कि जी आप लोग यहाँ पे बैठ के कह रहे हो कि जी एशिया कप जो कि पाकिस्तान में मुकम्मल नहीं आया, या पाकिस्तान की इससे क्या जीत हुई है। नजम सेठी ने इस हवाले से भी बताया कि जी ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तान ने असल की जो एशिया कप पे कुछ 4 मैचेस पाकिस्तान के अंदर ले आए। उन्होंने कहा इतना ये काम आसान नहीं था जितना बज़ाहिर लोगों को लग रहा था कि ये जो कि हलवा है प्लेट के अंदर रखा हुआ, उसे उठा के मुंह में डालो और चबा के पेट के अंदर ले जाओ। ये काम इतना आसान नहीं था, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था। जो एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान के अंदर आए हैं, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। नजम सेठी साहब ने ये क्लियर बात बताई, और मैं
नजम सेठी साहब को 101% दाद देता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बात की। जो बात हकीकत, यही मैं कहता हूँ कि जो बात सच है वो बतानी चाहिए, बात रख के नहीं करनी चाहिए। एक तरह से आप बढ़ के मारते रहो, बड़ी बड़ी बातें करते रहो, पल्ले आपके कुछ ना हो तो बाद में लोगों को दुख होता है। अब नजम सेठी साहब ने क्लियर बताया ना कि एशिया कप पाकिस्तान के अंदर लाना इतना आसान नहीं था। बहुत अच्छी बात की, यहाँ तक उन्होंने कहा है कि मैं जब एशिया कप की बात करने गया तो मुझे एसीसी ने कहा भाईजान एशिया कप की तो बात खत्म कर दो, ये तो मामला हाल ही हो गया है, हमने तो एशिया कप टोटल श्रीलंका के अंदर मुंतकिल कर दिया, हम तो आपको होस्टिंग राइट ही आपसे छीन रहे। नजम सेठी ने बड़ी बड़ी बातों से जो राज था वो उनसे वो लोगों को बताया और समझाने की कोशिश की कि ये काम इतना आसान नहीं था बज़ाहिर जितना लोगों को लग रहा था। अब देखिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने बड़ा इतराज़ किया, बड़ा उन पे जो कि क्रिटिसाइज़ किया। जिस वक्त कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नजम सेठी साहब, उन्होंने कहा कि जी आपने बज़ाहिर 4 मैच ला के पाकिस्तान के अंदर कौन सा मार्का मार लिया, कौन सी हमारी जीत हुई है, जीत तो इंडिया की हुई है। इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर आके आईसीसी अपना एशिया कप नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेल रहे। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के मुकम्मल जो कि एशिया कप वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होने देंगे, सिर्फ अपना मैचेस बाय करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान के अंदर होने देंगे, बाकी मैचेस हम श्रीलंका के अंदर लेके जाएंगे। वो भी सारा उन्होंने कहा कि एक तरह से उस मनसूबे में कामयाब हुए। तो नजम सेठी साहब ने कहा, उन्होंने कहा फिर हम क्या कर सकते थे, हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं। ये बात उन्होंने बड़ी ठीक की कि हमारे पल्ले, और ये पाकिस्तानी सहाफ़ियों को इस बात को माइंड के अंदर भी रखना। कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान के ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान इतनी वैल्यूएबल नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं रखता कि बीसीसीआई या एसीसी को आंखें जाके दिखाई, आईसीसी को जाके आंखें दिखाई। नजम सेठी साहब ने कहा फिर मैं क्या कर सकता था, एशिया कप का बाइकआउट कर देता। एशिया कप का बाइकआउट करता तो हमें कितना नुकसान था, हमें पाकिस्तान, हमारा बोर्ड डिफ़ॉल्ट हो जाता, हमारे एसीसी के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते, हमारे आईसीसी के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते। मामला इतने संगीत हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। नजम सेठी साहब ने कहा, उन्होंने कहा आपकी नज़रों में तो ये मामला बहुत नरमी से, आप तो कह रहे थे कि नहीं ये आम सा काम है और एक तरह से कुछ भी कर करा के ये काम हो सकता था। नजम सेठी साहब ने कहा ये इतना काम आसान नहीं था। जिस हद तक, जिस मुश्किलात से गुजर के मैंने ये 4 मैचेस पाकिस्तान के अंदर लेके आया, इसे अपनी फतह ही समझो। और ये बात नजम सेठी ने ज़बरदस्त की है, बहुत अच्छी बात की। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को समझना चाहिए कि आपका मुल्क इतना काबिल नहीं है कि आप बीसीसीआई, एसीसी और आईसीसी के सामने आंखें दिखाओ। आप इतने काबिल अभी तक नहीं हो। आपको एक तो ये जो सहाफ़ी है ना, मुझे इनसे बहुत इतराज़ रहता है, इनको सारे हालात का पता, तो उसके बावजूद ये बोंगियां मारते हैं। इनको नहीं पता कि आपका मुल्क किस कंडीशन में। आप इतने पावरफुल, पहले अपने आप को इतनी पावरफुल बनाओ, जो आपके मुल्क के अंदर हालात है ना वो लोगों को असल बताया करो कि ये हालात है। आपके पल्ले टका है नहीं और आप नजम सेठी साहब को कह रहे हो जी आपने क्या फतह की। भाईजान उन्होंने बहुत अच्छी फतह हासिल की है, 4 मैचेस पाकिस्तान के अंदर वो लेके आए हैं। पहले अपने आप को इतना काबिल बनाओ, फिर आप इंडिया को अपने मुल्क के अंदर बुलाओ, आप लोगों को बताओ कि हम इतने काबिल हैं। आप लोग इतने काबिल नहीं हो भाईजान, जो आप नजम सेठी साहब से इतने सख्त किस्म के सवालात कर रहे थे कि जी आपने क्या मार्का मार लिया। ये मार्का ही है जो पाकिस्तान 4 मैचेस लेके आए। नजम सेठी साहब की काफिशों की वजह से पाकिस्तान के अंदर 4 मैचेस हो, इसे मार्का ही समझिए। साथ ही साथ उन्होंने रमीज़ राजा की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि रमीज़ राजा ने जैसे ही एशिया कप का मामला ख़राब हुआ तो रमीज़ राजा साहब ने भी अपना ये स्टांस लिया कि हम एशिया कप अपने मुल्क के अंदर ही करवाएंगे, अदरवाइज़ हम एशिया कप से बाइकआउट कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि बाइकआउट करना इतना मुश्किल नहीं था जितना बज़ाहिर लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान इजीली बाइकआउट कर दे। उसके बाद उनसे वर्ल्ड कप के हवाले से पूछा गया कि जी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से शेड्यूल आ गया है तो क्या आप जा रहे हो, तो उन्होंने कहा अभी तक भाईजान हमने कोई फैसला नहीं किया, ये फैसला करना है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट हमें कहेगी तो हम आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने चले जाएंगे, अदरवाइज हम अभी तक अपने मुल्क में बैठे हैं, जब तक हमें गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह के एशिया कप के हवाले से जो कि ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने सवालात के जवाब दिए और एक तरह से लोगों को आगाह करने की कोशिश की कि एशिया कप जो पाकिस्तान के अंदर है वो इतना आसान और या इतना इजी नहीं था जितना आप लोग समझ रहे हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।